तो यण संधि के आपको नियम तो स्पष्ट हो गए हैं ना। अभ्यास आपकी तरफ से करना बाकी है, कुछ लोगों ने करके दिखा दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो सीखने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और संधि पढ़ते हैं जिसका नाम है अयादि संधि। दूसरे रूप से इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यांत अथवा वांत आदेश संधि, यांत आदेश या वांत आदेश संधि। यांत और वांत इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें ये 4 आदेश विधान किए जाएंगे। इसमें अय और आय 2 यांत हैं, ये मतलब यह अंत वाले हैं सागर जी, और अव और आव ये व अंत वाले हैं। तो इस संधि का नाम इसलिए यांत वांत संधि भी है, अयादि संधि के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस संधि की कंडीशन क्या है? जैसे आपने यण संधि में पढ़ा था कि ई उ रिल री वर्ण लेफ्ट साइड में हो, पूर्व में हो, बाद में अच परे हो, अच निमित्त के रूप में था, तो उनके ई उ रिल री के स्थान पर स्थानकृत सादृश्य के आधार पर य व र ल हो जाते हैं। ये आपने उस संधि में पढ़ा। ठीक इस संधि का रूल ये है भाई कि ये जो एच वर्ण हैं एक अलग थे। एच क्या है? प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं ना। तो ये ए ओ आई औ ये वर्ण तो पूर्व में स्थित हों, प्लस के इधर लेफ्ट साइड, और राइट साइड में अच परे हो। अच परे वाला इसका इक्विवेलेंसी के समान है। इसका ये स्थानीय चेंज है, स्थानीय इसका है ए ओ आई औ। तो करते करते क्या है यहाँ पर कि यदि ए होगा, ए को अय हो जाएगा, ध्यान देना, ए को क्या हो जाएगा? ओ को, आई को, औ को। आप इन्हें इस क्रम से याद करिए। जैसे आपने यवरल को, ई उ रिल री को यवरल, ये इस क्रम से उन्हें करना याद किया। ठीक इनको इसी क्रम से याद करना है। अय, अव, आय, आव, ए ओ आई औ, अय, अव, आय, आव, ये क्रम से होते हैं। इसी बात को ये सूत्र कहता है पाणिनि जी का, एचो यवायावः। इस सूत्र को विच्छेद करके पढ़ें, इसमें कितनी चीज़ें घुली मिली हैं। एचः, अय, अव, आय, आवः, इतना चीज़ मिला हुआ है इसमें। एचः ये षष्ठी विभक्ति का पद है, षष्ठ्यंत पद है। तो एचः माने एचों को, एच माने हो गए ये 4 वर्ण ए ओ आई औ। इन एचों को क्रमात् क्रम से अय, अव, आय, आ, ये 4 आदेश हो जाते हैं। कब? अय, अव, आय, आव, एते, स्युः ये होते हैं अचि, अच के परे रहते। अचि में सप्तमी है, अच के परे रहते। यहाँ पर यथा संख्य अनुदेशः समानाम एक यह परिभाषा सूत्र दिया। परिभाषा सूत्र होते हैं विधि सूत्रों के सहयोगी होते हैं, विधि सूत्रों के उपकारक होते हैं। ये जो परिभाषा सूत्र है ये कहता है, इससे सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। सूत्र का अर्थ है समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। समसंबंधी जो विधि होती है वो यथा संख्य हो जाती है। इसको समझते हैं। समसंबंधी विधि माने समसंबंधी विधि जो होगी जहाँ पर स्थानीय और आदेशों की संख्या बराबर होगी, ऐसी विधि माने ऐसा कार्य समसंबंधी कार्य होगा। सम मतलब समान। यहाँ पर ए ओ आई औ ये स्थानीय भी 4 हैं और इनके स्थान पर होने वाले आदेश भी
4 हैं, इसलिए यह समसंबंधी विधि हुई। तो समसंबंधी विधि यथासंख्य होती है। यथासंख्य शब्द का मतलब होता है क्रमशः होती है। माने ए को अय होगा, क्रमशः, इसका उल्लंघन नहीं करेगा। ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय, औ को आ, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, इस प्रकार से जो होती है वो क्या है? समसंबंधी विधि। ये सूत्र ऐसे विधि सूत्रों को टारगेट करेगा जो जहाँ पर स्थानीय और आदेश बराबर बराबर कहे गए हैं। जैसे एचो एव आयावह इस सूत्र में एचः स्थानीय 4 हैं, उनके स्थान पर होने वाले आदेश भी अय अव आयाव ये भी 4 हैं। तो क्या करता है ये सूत्र? ये सूत्र उन विधि सूत्रों को यथासंख्यम इस पद को गिफ्ट कर देता है, यथासंख्यम इस पद को वहाँ पहुँचा देता है। इस यथासंख्यम शब्द का अर्थ होता है क्रमशः। इसलिए ये जो पद आपको एचो आयावह सूत्र की वृत्ति में दिखाई दे रहा है लक्कौमुदी में, एचः क्रमात्, ये क्रमात् पद इस सूत्र से वहाँ पहुँचा हुआ है, क्योंकि परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के सहायक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एचः क्रमात् अय अव आयाव एते स्युरचि, ये सूत्र का अर्थ बन जाता है। व्याख्या समझ रहे हो क्यों राधिका? तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। अभी तो इधर वांतोई प्रत्यय दे दिया है। अच्छा, इसका उदाहरण इधर दर्शाए नहीं है। उदाहरणों को लिख करके समझ लेते हैं एक एक को। उदाहरण यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं बच्चा, है ना? कौन कौन से हैं? हरये, विष्णवे, नायक और पावक। ये 4 उदाहरण हैं, क्योंकि एच 4 है ना, तो 4 के 4 उदाहरण हैं। जैसे देखिए, हरे प्लस ए, ये पहला उदाहरण है। ठीक है, पहला उदाहरण है ये एकार का। दूसरा उदाहरण है, बोलो क्या है? विष्णवे, तो विष्णु प्लस ए, ये दूसरा उदाहरण हो गया। इसमें इधर ओ है, ओकार का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण क्या है? नायक में नई प्लस अकह, ये ऐ का उदाहरण है। चौथा उदाहरण है औकार का है, ये है पौ प्लस अकह। उस सूत्र की शर्त यह थी कि एचों से यदि अच परे होगा, अव्यवहित अच परे होना चाहिए। यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखना, तस्मिन् नीति वाली, क्योंकि यहाँ पर भी एचो आयाव में जो अची आ रहा है अनुवृत्त होकर के, वो सप्तम्यंत पद है। तो एचों से अव्यवहित अच परे होना चाहिए। एच है एकार, यहाँ पर ए, ये एच है। ओ, ये भी एच है। आई और औ, ये भी एच है। एचों से अच परे मिल रहा है। जब एचों से अच परे मिले तो उन एचों को क्रम से अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं। मतलब ए को अय आदेश हो जाता है। समझ रहे हो बच्चा? जैसे ये हरे है, हरे में ए है ना, ये हरे में ये है ए। हम इधर वाला ए की बात कर रहे हैं, क्योंकि इधर वाला तो अच परे है ए। तो ये जो ए है पूर्व में स्थित, इसको कर देना है अय। मैंने इसको खोल के लिख दिया है, बस यहाँ पर मिल के लिखा था, इसे खोल के एक एक अक्षर को, उसमें से उसको एक अक्षर को निकाल दिया है जिसके स्थान पर अय करना है। तो इसको अय कर दिया, तो हर
ए को कर देंगे आय और ए। अब इसे मिलाते हैं। मिलाने का तरीका क्या है? हा लिखना, र के बाद अ है तो ये र पूरा हो जाएगा, उसमें अ आ गया। या के बाद ए है तो या पर ए की मात्रा लग जाएगी। नियम ये है कि जो अच से हीन जो वर्ण होते हैं हल वर्ण, उन्हें पर में मिला देना चाहिए। पर में अच होगा तो अच के साथ मिल जाएगा। यदि पर में कोई हल हुआ तो वो आधा दिखाई देगा तुम्हें अपने आधे रूप में, जैसे यण संधि में कई जगह वो आधा दिखाई दिया है। तो हरे प्रयोग बन जाएगा। हरे का संधि विच्छेद हरे प्लस ए। ऐसे ही इसको देखिए, यहां पर विष्ण, इसमें ओ है ये, और ये एकार अच परे है, तो ओ के स्थान पर कौन सा आदेश होता है? अब उन्हें याद करना है ना, ओ को क्या हो जाता है? तो विष्ण ओ को कर देना है अब, और ये भी हलंत होता है ए, और जब आप मिलाएंगे तब विष्ण वे, ऐसा होगा। मिला कैसे? ण में अ मिला, पूरा हो गया, व में ए मिल गया तो उसका मात्रा लग गया। तरीका समझ रहे हो? विष्णवे। ऐसे ही तीसरा देखिए, नई अकह, इसमें न है और ऐ है, ऐ पर एक मात्रा होती है, तो ऐ के स्थान पर कौन सा आदेश होगा बच्चा? आय। ऐसे समझो, ये जो ए था, ए को ऐ हुआ, ए से बड़ा होता है ऐ, तो उसमें एक मात्रा उसका अधिक होता है, तो उसे हम, यह ऐ है तो उसको एक ज़्यादा मात्रा वाला आय कर लेंगे। मतलब ए ऐ को ऐ आय, ओ औ को औ आ। तो ये कर लिया हमने, स्थिति रही न आय अकह। समझा इतना? आय अकह ये स्थिति हो गई। अब हम जब इसे मिलाते हैं तो न में आ मिलेगा, बड़ा हो जाएगा ये, कन्नू समझ रहा है ना, और य में अ मिलेगा तो य और क विसर्ग जोड़ दो, नायक। इसी तरीके से आगे वाले उदाहरण में देखिए, पऊ है, इसमें दो वर्ण हैं, प और औ, और इधर अकह को लिखो। अब यहाँ पर भी देखो अच परे है इधर, तो इस औ को क्या हो जाएगा? तो प आव अकह, प में आ मिला दो तो पा, व में इधर व को आगे अ में मिला दो, व और कह, क्या बन जाएगा? पावकह। ओ को अब, औ को आब। ऐसे आपको एक क्रमशः करने हैं। कर पाओगे ना इन्हें? तो चलो इनका अभ्यास भी आपको बताएंगे। आप यहाँ ध्यान से यदि देखेंगे ना इनमें, तो हर ये में आपको अय दिखाई दे रहा है, अय। विष्ण वे में अव दिखाई दे रहा है। ऐसे पहचानना इनको, क्योंकि इनको यही तो आदेश होते हैं, अय अव आय आप। इधर आपको नायका में आय दिखाई दे रहा है, पावका में आव दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन जिनकी संधि की बन जाए तो उनको संधि विच्छेद इस रूप में करना, फर्स्ट स्टेप के रूप में। जैसे आपको यहाँ आव दिखाई दिया तो पऊ प्लस अकह ऐसा कर दिया। तो इस संधि की ये कंडीशन है। तो इसके भी अभ्यास के लिए हम आपको बताएंगे, भेजेंगे आज, वो अभ्यास भी साथ में करना है। तो आज पाठ यहीं तक रखते हैं, अब आप अग्रिम कक्षाएं पढ़िए। ठीक है, चलो, हर हर महादेव।